बारे में पॉजिटिव रहना ही चाहिए, क्योंकि एक ये विचार है जो कि आजकल जो फेमस किया मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक थ्योरी है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने द सीक्रेट मूवी या फिर बुक पढ़ी होगी, है ना? उसका कंसेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कहता है कि भाई आप जिन चीजों के बारे में पॉजिटिव अपने थॉट रखते हो, उन चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। और उसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जो हमारे जो थॉट हैं, हमारे जो विचार हैं, उनके अंदर एक शक्ति होती है। हमारे जो थॉट हैं वो एक वाइब्रेशन के रूप में इस एनवायरनमेंट में जाते हैं, और एनवायरनमेंट उन्हीं चीजों की तरफ जो हमें लेके जाता है। जो ओम शांति ओम का डायलॉग है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपसे जुड़ जाती है। इसका मतलब यही है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, आप अपनी वाइब्रेशन जो है इस पूरी कायनात के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर भेजते हो, तो वो एनवायरनमेंट आपके लिए प्रयास करता है कि उसी वाइब्रेशन पर जो है उससे आपका जो वो अट्रैक्शन हो और मिलन जो वो हो। किसी भी चीज से, पैसे से रखोगे तो पैसों से। तो ये इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके पीछे की भी थ्योरी ये है कि जैसे जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, वो तो उसमें होता क्या है, हमने यहां से बोला, हमारी बोलने की एक फ्रीक्वेंसी, आपकी फिजिक्स पढ़ ली क्या आपने? हमारी बोलने की एक फ्रीक्वेंसी है। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो यदि दूसरी तरफ पहुंच जाए तब हमारी बात हो जाएगी। लेकिन पहले ये लगता था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहां से बोलेंगे वो फ्रीक्वेंसी वहां तक सीधे कैसे पहुंच जाएगी? बड़ा मुश्किल है, सीधे नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हमने एक मीडियम निकाला, जो कि फिर पहले रेडियो आया, रेडियो के बाद फिर टेलीफोन, टीवी, और फिर अभी जो मोबाइल आ गया। उसमें होता क्या है कि हम जो भी इधर से बोलते हैं वो उधर तक फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। किस माध्यम से? तो वो पूरा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। जिस तरीके से जो रेडियो है, रेडियो में जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे जो गाने चल रहे हैं 93.5, तो 93.5 एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है। इस पे जो गाने चल रहे हैं वो वैसे भी हमारे अभी आसपास इर्द गिर्द चल ही रहे हैं, लेकिन हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, इसलिए उसको सुन नहीं पा रहे। जैसे रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तो वो गाने हमें सुनाई देने लगते हैं। बॉलीवुड की एक मूवी है ल्यूसी, क्या नाम है? ल्यूसी। ल्यूसी मूवी के अंदर यही होता है, एक जो ह्यूमन बींग है उसका जो माइंड है वो मुश्किल से, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 5-6% ही यूज कर पाता है। और जिसे हम भगवान कहते हैं, या जिसे फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा ह्यूमन बींग जिसकी शक्तियां जागृत हो गई है, वो अपना 100% जो दिमाग जो यूज कर सकता है। ल्यूसी मूवी के अंदर यही दिखाया गया कि वो एक लड़की होती है, उसका किसी कारण से कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से 100% जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से उसको आसपास जो भी रेडियो है उसकी आवाजें ऐसे सुनाई देने लगती है। उस मूवी का कंसेप्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी हमारे चारों तरफ तो है ही, बस हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। यदि हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी के लेवल पर पॉजिटिव थॉट है वो इस एनवायरनमेंट में जाते हैं, और फिर वैसे ही हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हमने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम नेगेटिव फेज के अंदर होते हैं तो फिर चीजें बाकी भी नेगेटिव ही होती है। इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि हम नेगेटिव फेज में हैं, इसलिए नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, और वो नेगेटिव चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही है। कई बार हम देखते हैं कि एक ऐसा जो ग्रुप जो कि जिसमें कि नशे करने वाले लोग हैं, जिसमें बुरे लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, उनका ग्रुप वैसा ही बनता जाता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो उसी वाइब्रेशन पर है और उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छे लोगों का जो ग्रुप होगा वो उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये सब जो खेल है वो क्या है? आपके थॉट्स का है। थॉट्स के अंदर जो पावर होती है। इसीलिए आपने यदि बागेश्वर धाम वाला जो इशू देखा हो तो उसके अंदर एक माइंड रीडिंग करके सुहानी शाह, एक लड़की है सुहानी शाह, तो वो क्या करती है कि हमारे जो थॉट है उसकी एक वाइब्रेशन है। क्या हम उस वाइब्रेशन को बिना किसी यंत्र के सीधे पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा योगा मेडिटेशन टाइप की प्रैक्टिस चाहिए। अभी हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। यदि हम थोड़ी प्रैक्टिस करें तो हमारे आसपास के जो विचार हैं उनकी वाइब्रेशन को हम पढ़ सकते हैं। सुहानी शाह वही तो करती है। बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उनका दावा यह है कि उनके पास इनसे भी ज्यादा शक्ति है, और वो बहुत लोगों के समूह के अंदर भी पूरी जो वाइब्रेशन है उनको भी पढ़ लेते हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुहानी शाह का कहना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक दो लोगों के विचारों को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन को कैच करने में, बिना किसी यंत्र के कैच करने में टाइम लगता है। तो ये पूरा जो खेल है वो वाइब्रेशन और थॉट्स का है कि आप जितने ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी जो उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगी, और आप उतने ही पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए सबसे पहला काम ये हो कि आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होनी चाहिए। आपकी खुद की जो इमेज है खुद के बारे में वो अच्छी होनी चाहिए।
हमारी खुद की इमेज हमने इतनी बिगाड़ रखी है, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हमें दूसरा जो एक साधारण जो व्यक्ति है वो भी हमें अबव एवरेज लगता है। इसका कारण यह है कि हमने हमारी खुद की इमेज बिगाड़ रखी है। यदि आपको आरएस बनना है तो सब चीजें ठीक है, लेकिन आपकी सबसे पहले सेल्फ इमेज बननी चाहिए आरएस की। और आरएस छोड़ो, ये आरएस वारएस ये सब चीजें चलती रहेंगी, लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं और इससे काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। उन सब चीजों के लिए बेसिक्स खुद के तैयार करो, और वो ये है कि आपको कुछ भी बनना है तो पहले उसकी सेल्फ इमेज होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि ये काम किया जा सकता है। आपके मन में ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति सामने भी मुझे आरएस के रूप में ही ट्रीट करे। आपके मन से ये आवाज जो आनी चाहिए, ये आपकी सेल्फ इमेज होनी चाहिए। आप किसी दोस्त आपको कुछ कह दे तो आपके मन में होना चाहिए कि इसको क्या पता है किससे बात कर रहा है, मैं आरएस हूं। आपके मन में ही आना चाहिए। आप किसी भी शादी प्रोग्राम में जाओ, आपको लगना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए कि कितने लकी लोग हैं, इनके घर पे शादी में कौन आया, एक आरएस है। आपके साथ किसी की फोटो हो तो उसको आपको लगना चाहिए कि कितना लकी है साथ वाला जिसने मेरे साथ फोटो खिंचवाई। तो ये अंदर से खुद के बारे में जब तक ये फील नहीं आएगा तब तक लोगों को भी आपके बारे में ये फील नहीं आएगा। तो सबसे पहला हमारी सेल्फ इमेज अच्छी हो। तो आज जाके अपनी कोशिश करना कि एक डायरी मेंटेन किया करो जिसके अंदर सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज जो है वो अच्छी बनाओ। अपने बारे में कुछ पॉजिटिव जो है उसके अंदर लिखो। जो चीजें लिखोगे वो चीजें पूरी भी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और ये सब चीजें आप मानो या नहीं मानो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे फिजिक्स के नियम, बॉल को ऊपर से गिराओगे, आप मानो या नहीं मानो, किसी ने फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो नीचे जाएगी ही जाएगी। उसी तरीके से आप जो सोचोगे लगभग लगभग उसी तरीके की चीजें होंगी। आप मानो या फिर नहीं मानो उससे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा अच्छा हो इसको जल्दी स्वीकार कर लिया जाए। जल्दी स्वीकार अंधविश्वास की तरह क्यों करें, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखो। चीजों के बारे में पहले सोच के देखो, ऐसा लिख के देखो क्या ऐसी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। आपके जितने भी सुख हैं, जितने भी दुख हैं, आप आज जिस भी स्थिति में हो, ये सब चीजें आपने अपने विचारों से अट्रैक्ट की है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अब आया है सन 2000 में। भगवान बुद्ध ये बात कह के गए, स्वामी विवेकानंद जो इन बातों से पूरे के पूरे किताबें लिख के चले गए कि एवरीथिंग इज माइंड। जो भी होता है वो मस्तिष्क के स्तर पर होता है। जो भी आप सोचते हो लगभग लगभग उसी के आसपास की चीजें हो जाती हैं। अब कोई कह सकता है कि मैं सोचने को तो मुकेश अंबानी सोच लो, खुद को तो सोच लो। यदि आपके अंदर से फील आता है तो हो जाओगे, लेकिन बात यह है कि हमारा मन उस बात को मानता नहीं है। ऊपर से कहने से कुछ नहीं होता। हमने पहले ही कहा कि फील आना चाहिए अंदर से, हमें ऐसा सेल्फ इमेज हमारी होनी चाहिए कि मैं जो वो इतना अमीर हूं। तो सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज जो आज जाके लिखना, आपको क्या जीवन के अंदर क्या चाहिए। और आरएस से शुरुआत मत करना, या फिर कहीं आरएस से शुरुआत करना, ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। आरएस सिर्फ क्या होनी चाहिए आपके जीवन की पहली सीढ़ी। इसको कोई अंतिम लक्ष्य मान के बैठा हो तो भाई लक्ष्य बड़े रखो। आरएस कोई बड़ा लक्ष्य थोड़ी है, बड़े लक्ष्य रखो। तो इसलिए जो है आप अपनी सबसे पहले तो आज जाके क्या करना है, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज आपकी ऐसे जो बनाओ, जैसे कुछ एक पॉइंट के रूप में यदि आपको बताएं तो आपको जितने भी रुपए कमाने हैं, यदि आपको कोई भी एक अमाउंट सोच लो कि आपका महीने में कितने रुपए आपके पास होने चाहिए कि आपका काम चल जाए। 1 लाख 2 लाख मत लिखना प्लीज। 1-2 लाख थोड़े दिनों में फिर मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा बस इतना सा ही मांगा क्या। कम से कम जो है 20-30 लाख रुपए तो लिखना महीने के। और अंदर से वो फील यदि थोड़ा आना शुरू हो गया तो वो पैसे आने भी शुरू हो जाए। अरे कोई मुश्किल नहीं है, 20-30 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए, और ये जो पहले जो कम लिख लेते हैं तो वो चीजें फिर मिल जाती है, फिर लगता है इतना कम क्यों मांगा। मैंने शुरुआत 2-3 लाख से की थी, फिर लगा कितना कम क्यों मांगा, फिर 5-10 तक लगा, अभी भी यही लग रहा है कितना कम क्यों मांगा। इससे अच्छा तो और ज्यादा मांगते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसलिए सेल्फ इमेज जो आप अपनी अच्छी हमेशा रखे पैसे के मामले में। दूसरा, अपने कह सकते हैं पर्सनैलिटी के मामले में अपनी पर्सनैलिटी की एक इमेज बनाओ। आप लोगों को किस रूप में दिखना चाहते हो, लोग आपको किस रूप में लें। क्या लोग आपको, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले व्यक्ति के रूप में देखें, लोग आपको बहुत अच्छे जो है स्पीकर के रूप में, बहुत अच्छा वक्ता जो है उस रूप में देखें, लोग आपको लाखों की संख्या हो आपको देखने वालों की, ऐसी एक इमेज बनाओ। और रिटर्न के अंदर जितनी चीजें रिटर्न के अंदर होंगी उतना ही फायदा होगा। और यदि आपने केवल सोच के और पन्ना फाड़ के, उसको मतलब नहीं है। जितनी चीजें रिटर्न में होगी और जितनी ज्यादा बार इन सब चीजों को पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ इमेज।
आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी की सेल्फ इमेज जो कि बहुत केयरिंग हो, जो कि सब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता हो, बातें करता हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक डिटर्मिनेशन, जिसका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ज्यादा मेहनती हो, इस प्रकार की एक सेल्फ इमेज बनाने की कोशिश करो। इस तरीके की सेल्फ इमेज जिसको लाखों लोग, करोड़ों लोग जो सुनने वाले हो, जिसको जो देख के लोग जो मोटिवेट हो जाए, इस प्रकार की एक सेल्फ इमेज खुद की बनाओगे तब तो लोग भी आपकी बनाएंगे। तो आपकी सेल्फ इमेज पर्सनालिटी के बारे में, पैसों के बारे में, फिर पोस्ट के बारे में भी बनाओ कि आपकी पोस्ट किस प्रकार की हो, आपका जो काम है वो किस तरीके का हो, आपका घर परिवार आप कैसा चाहते हो, आप गाड़ी कौन सी चाहते हो, आप जो लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हो, इसकी एक इमेज बनाओ, सेल्फ इमेज बनाओ। जितना आप जो इसमें ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे, उतनी ही चीजें लगभग वैसी ही होती जाएंगी जैसा आपने सेल्फ इमेज बनाई थी। और ये मैं प्रैक्टिकल के रूप में कह रहा हूँ कि सिर्फ कोई थ्योरी पढ़ी हुई है उस रूप में नहीं कह रहा। कई सारी चीजें तो ऐसी हुई हैं जो कि लिखी थी और लिख के भूल गए थे, 3-4 महीने हो गए थे उनको पढ़े हुए कि ऐसा कुछ लिखा भी था क्या, और जब अचानक से 1 साल बाद याद आता कि ये चीज जो हुई है ये तो लिखा ही था और इसी रूप में हुई है जिस रूप में लिखा था। तो ये सारी चीजें जब वो सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आप इस आधार पर मान सकते हो कि मैंने करके देखी है, और इस आधार पर इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो कि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे आप इसे नहीं मानोगे। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपको करना तो पड़ेगा, और जितनी जल्दी इस चीज को सीख जाओ, मान जाओ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके शुरुआत के रूप में आज जाके एक मूवी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, द सीक्रेट, वो देखी जा सकती है, या फिर जो आज जाके एक डायरी अलग से बनाई जा सकती है जिसमें आसपास में होने वाली पॉजिटिव चीजें, और कभी अपन और भी इस विषय पे बात करेंगे, कभी कभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि आज ज्यादा जो एक साथ में चीजें डाल दी जाएं तो फिर वो उतनी आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। इसलिए 2-3 दिन बाद याद दिलाना, कभी अपन एक शब्द पे चर्चा करेंगे, ग्रेटिट्यूड। किस पे चर्चा करेंगे? ग्रेटिट्यूड पे। कभी जो अपन किस हैबिट फॉर्मेशन पे बात कर ली क्या अपन ने? हैबिट पे नहीं की? हैबिट पे कर ली होगी शायद, नहीं की? तो कभी याद दिलाना, अपन बात करेंगे अच्छी हैबिट्स बनाने पर। और इनमें से जितनी भी जो चीजें अपन बात करें सीधे सीधे आरएस में कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आरएस से ज्यादा आपके जीवन भर काम आने वाली चीजें। यदि मैं आपको बार बार कहता रहूं तो ये जो चीजें हैं किताबों में हर जगह पड़ी हुई है, आपको मैं हो सकता है 1 घंटे में सिखा दूं, 2 घंटे में आप खुद पढ़ के सीख लोगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ पर आए हो तो इसके अलावा जो चीजें हैं वो सीखो और उनको जीवन में अपनाओ, वरना केवल सीखने को तो इतना सारा नॉलेज पड़ा ही है, उसको मतलब कोई नहीं है। भले दिन में एक चीज सीख लो लेकिन उसको अच्छे से फिर अपनाओ। तो हैबिट फॉर्मेशन पे कभी बात करेंगे, कभी ग्रेटिट्यूड पे भी बात करेंगे। आज अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की है सिर्फ किसके ऊपर? सेल्फ इमेज पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी पूरी बात नहीं की, सिर्फ सेल्फ इमेज पे थोड़ी चर्चा की है। तो प्रैक्टिस में लाओगे तब तो चीजें अच्छी है, वरना आधी चीजें बताएंगे बाकी चीजें बताएंगे भी नहीं। ठीक है, सार बता दिया। सार इसका ये है कि भाई आपको आज जाके क्या करना है, अपनी सेल्फ इमेज की एक डायरी के अंदर लिखना है, और सेल्फ इमेज किस रूप में लिखना है? अलग अलग जो जो आपके गोल है, जैसे कि एक पैसे का गोल हो, एक आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो इस प्रकार का गोल हो, एक आपकी पोस्ट कैसी हो इस प्रकार का गोल हो, एक जो है आप जीवन में लोगों के लिए क्या करना चाहते हो, यानी कि पॉजिटिव लोगों के लिए क्या करना चाहते हो, इस प्रकार का एक गोल हो, और एक मतलब जो भी आपके, इसके अलावा एक आपके लग्जरी लाइफ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपकी गाड़ी के बारे में, आपके घर के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, इसके अलावा जो भी, यानी कि आपको लग्जरी लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में क्या चाहिए, और एक लोगों को क्या दुनिया में आप दे के जाना चाहते हो उसके बारे में, और एक जो है वो आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। इस तरीके की एक अच्छी सेल्फ इमेज बनाओ और इसको बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से आपके अंदर धीरे धीरे वो फील आना जब वो शुरू होगा, और एक बार यदि आपको अंदर से ये सब महसूस होना शुरू हो गया कि अपन तो जन्मजाति आरएएस है, और आरएएस अपने सामने क्या है, अपन तो आरएएस से बड़ी चीज है, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। फिर अपन जो कहते हैं कि डेडिकेशन नहीं है या फिर हमारी विल पावर नहीं है, ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा, भगवान जाने कहाँ से एनर्जी आएगी, और आप लगातार जो है वो काम जो लगातार करते रह सकते हो, और आपके अंदर एनर्जी आपको कभी भी जो कम नहीं लगेगी। ठीक है, और आप ज्यादा मेहनत जो कर सकोगे, क्योंकि यदि जिस चीज को हमारा शरीर मानना शुरू कर देता है उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर जो काम करना भी शुरू कर देता है। यदि आपको ये कहा जाए कि आप बहुत थके, या आपको यदि कहा जाए किसी व्यक्ति को बीमार करना हो, तो कहते हैं बहुत सिंपल सा तरीका है, उससे पूछ लो कि क्या बात आज थोड़ा बीमार बीमार से लग रहे हो,
आंखें थोड़ी पीली पीली सी लग रही है। फिर दूसरा व्यक्ति आए, वो कहे क्या बात, आज चेहरा इतना डल डल कैसे लग रहा है। और फिर तीसरा व्यक्ति आए, वो भी इसी प्रकार की बात करे। 10-12 व्यक्ति यदि उसको लगातार ऐसा पूछ लें तो वो शाम तक बीमार हो जाएगा। निश्चित है वो शाम तक क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसके ऊपर 2 लाइन की शायरी भी है कि लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, इस टाइप की कुछ 2 लाइन की शायरी भी। तो जो है वो शाम तक क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यानी कि जैसा लोगों ने उसको कहना शुरू किया या फिर जैसा उसके माइंड में थॉट जाने शुरू हुए, उसके शरीर ने मान लिया कि वो बीमार हो गया। लेकिन इसी तरीके से जैसे एक और 2 एग्जाम्पल अपन छोटी छोटी बात कर सकते हैं कि जैसे आपको घर में शादी का प्रोग्राम हो, हमें यदि वैसे कहा जाए कि आपको रात को 2-3 घंटे ही सोना है और लगातार या तो एंजॉय करना है या काम करना है, लेकिन सोना 2-3 घंटे ही है, आप अगले दिन बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करोगे। लेकिन घर में जब भी शादी का ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो हमें लगभग हफ्ता भर ऐसा हमारा निकलता है कि कभी 2 घंटे सोए, कभी 4 घंटे सोए, लेकिन उतनी थकावट नहीं लगती जितनी सामान्यतः लग सकती है। तो ऐसा उस दिन क्या होता है, ऐसा क्या होता है, तो हमारा शरीर उस दिन मानता नहीं है इस बात को कि थक